नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शिवम उपाध्याय रीडअप ऑन परिवार की तरफ से आप सभी को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज 15 अगस्त मनाने के जश्न में डूबा हुआ है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व भारत में मनाया जाता है। मैं इसे पर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी त्यौहार से हमारे लिए कम नहीं है। आज़ादी के ना जाने कितने अनगिनत परवानों ने इस आज़ादी को पाने के लिए, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, इस खुली हवा को में सांस लेने के लिए, जिसमें आज हम सांस ले पाते हैं, कितने परवानों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। आज़ादी की इस जोत को जलाने के लिए कितने प्राण न्यौछावर हुए। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन भारत को अपनी गुलामी से मुक्ति मिली, अंग्रेजों से मुक्ति मिली। उसके पीछे की संघर्षों की कहानी देखें हम तो एक लंबा इतिहास रहा है। भारत न सिर्फ अंग्रेजों का बल्कि विभिन्न समयों पर विभिन्न आतताइयों द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। मुक्ति मिली 15 अगस्त 1947 को। जितने भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें से सभी लोगों ने इस आज़ादी की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे नेता, ऐसे लोग जो अपने आप को इस आज़ादी को पाने के लिए सामने रखकर उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया। तब आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। आज की डेट में आज़ादी का मतलब हमारे लिए क्या है? आज की तारीख में हम आज़ाद हैं तो किस प्रकार की चीज़ें हमें करनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो अब हमें संघर्ष नहीं करना है, लेकिन आज भी समाज में जो असमानताएं विद्यमान हैं, जो गरीबी अमीरी के बीच की खाई है, जो जाति पात की व्यवस्था है, जो धर्म समुदायों के बीच सद्भावना की कमी हो गई है, उन सब बेड़ियों से हमें अपने समाज को आज़ाद करना है। धार्मिक सद्भाव, वैचारिक स्वतंत्रता, समानता की बात, सद्भावना, सहिष्णुता, ये सारे ऐसे शब्द हैं, धीरे धीरे इसको हमें समाज में प्रचारित करना है। हम वो समाज के अग्रदूत बने जो समाज को आगे ले जाने की दिशा में प्रयत्न करें। मैं आपसे यही चाहता हूं कि अपना विकास करने के साथ ही साथ हम समाज का भी विकास करने पर ध्यान दें। यद्यपि भारत में सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से बनती हैं और लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा से ये कोशिश करती हैं कि समाज के निम्न से निम्न वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ, यानी उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश विभिन्न सरकारों द्वारा की जाती है। लेकिन समाज के एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा खुद का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज के निम्न से निम्न तबके के व्यक्ति को, निम्न से निम्न व्यक्ति को, गरीब असहाय व्यक्ति को, जिसके पास खाने के लिए 2 रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ऐसे लोगों की संख्या आज भी समाज में है। तो हमें करना क्या है कि अपने आप को ऊपर उठाते हुए भी साथ ही साथ इन लोगों को भी ऊपर उठाना है। जिस दिन इस देश में सबके पास रहने के लिए घर होगा, पहनने के लिए कपड़ा होगा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी होगी, उस दिन आज़ादी का मतलब सही अर्थों में परिपूर्ण होगा। ये जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, सच्चे मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको दे पाएंगे। हम प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाते हैं,
स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें चाहिए कि प्रत्येक वर्ष हम एक नया संकल्प लें और पूरे वर्ष उस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। मेरे साथ आप सभी भी आज एक संकल्प लीजिए कि अपने आप को ऊपर उठाते हुए हम कोशिश करेंगे कि समाज को एक बेहतर दिशा दे पाएं। और ये तभी होगा, हमेशा से मैं कहता हूं, कि जब आप अपना हित कर पाएंगे, अपने आप को अच्छी जगह पे स्थापित कर पाएंगे, समाज के अग्रणी लोगों में खुद को शामिल कर पाएंगे, तभी आप कुछ और करने के लिए सोच सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। तो सबसे पहले करना क्या है? अपने आप को ऊपर उठाते हुए बाकियों को भी आगे ले जाने के लिए सतत प्रयास करना है। समाज में समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सहिष्णुता, धार्मिक सद्भावना, इन चीज़ों का विकास करना है। कभी भी समाज में ऐसे असामाजिक कार्य नहीं करने हैं जिससे लोगों के बीच द्वेष की भावना फैले, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। हमेशा से संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि हमें बंधुता, भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना, समानता, एकता, अखंडता पर ध्यान देना है। आप सभी को पता भी होगा, आप लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी तक कहा कि आपको ये सारे कार्य करने हैं। अपने आप से न्याय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई कीजिए, सरकारी सेवा में हैं तो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश कीजिए, कृषक हैं तो अपने कार्य को आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं, उद्यमी हैं तो और लोगों को रोजगार देने के लिए अपने उद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यानी आप जिस भी दिशा में हैं वहीं से अपने साथ साथ समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न बराबर करते रहिए। और यकीन मानिए, जिस दिन ये सब होगा उस दिन गांधी के सपनों का, भारत का सपना साकार हो जाएगा। जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था वैसा भारत हमारे सामने होगा। आगामी पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसा भारत छोड़ जाएंगे कि उनके लिए ये अकल्पनीय होगा, अद्भुत होगा। जो समस्याएं आज के समय में हैं, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में वो समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। आप आज के युवा हैं, ऊर्जावान हैं, क्षमतावान हैं। अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए आप सभी कोशिश कीजिए कि अपने साथ साथ भारत का, समाज का, लोगों का आगे ले जाने के लिए, जीवन स्तर बढ़ाने के लिए योगदान दे सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। इन्हीं बिंदुओं के साथ उम्मीद है कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया है समझ में आया होगा और आप मेरी इन बातों पर अमल करते हुए समाज की दिशा और दशा बदलने की कोशिश भी करेंगे। टोटल रिफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंजेस करने हैं। और शुरुआत कहां से होगी? आपसे। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।